यूपी उपचुनाव से पहले सियासी माहौल, अखिलेश यादव से फिर मिले मायावती के सुर, सीएम योगी का अखिलेश मायावती को करारा जवाब। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर एक साथ जुबानी हमला बोला है। बीते कुछ दिनों के दौरान सरकार फिर इन दोनों मुद्दों पर घिरी हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की गई थी। उस मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं होने के आरोप लगे थे। इसके बाद यूपीएससी के जरिए भरे जाने वाले पदों की जगह केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन पर भी जमकर बवाल हो गया था। इन्हीं से जुड़े मुद्दों पर बीएसपी चीफ मायावती ने प्रतिक्रिया दी है और अखिलेश यादव से सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर एक्शन में आ गए हैं सीएम योगी। पर सवाल ये उठता है कि उपचुनाव से पहले बुआ भतीजे में मेल मिलाप बढ़ रहा है क्या? इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। अखिलेश यादव से फिर मिले मायावती के सुर। मायावती ने कहा, देश में रोजगार का घोर अभाव ही नहीं बल्कि अमीर व गरीबों के बीच बढ़ती खाई अर्थात देश में पूंजी के असामान्य वितरण से आर्थिक गैर बराबरी के रोग के गंभीर होने से जन व देशहित प्रभावित, जो अति चिंतनीय है। देश में विकास दर के दावे के हिसाब से यहाँ उतनी नौकरी क्यों नहीं, इसके लिए दोषी कौन है? योगी सरकार पर मायावती की टिप्पणी। बीएसपी चीफ ने कहा, इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा भारी भरकम विज्ञापनों के जरिए ये दावा किया गया कि यहाँ रोजगार की बहार है। वास्तव में इनके अन्य दावों की तरह ही ये जमीनी हकीकत से दूर हवा हवाई ज्यादा है। पेट भरने के लिए मेहनत व जैसे तैसे स्वरोजगार को भी अपनी उपलब्धि मानना बेरोजगारी आदि की समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 6.5 लाख प्लस सरकारी नौकरी का दावा क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? इसी प्रकार केंद्र में भी स्थायी नौकरियों का बुरा हाल है, जहां पद खाली पड़े हैं। इससे एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का कोटा भी प्रभावित है। अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी है। बता दें कि नौकरी और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर यूपी उपचुनाव से पहले तूल पकड़ चुका है। इन मुद्दों पर मायावती और अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता है मायावती को सीएम योगी की किसी भी मुद्दे पर एक्शन लेने का थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए या देख लेना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव जो आने वाले हैं तो भला ऐसे कैसे वो चूक जाएंगे उन पर सवाल उठाने से। अब इसी के साथ आपको नौकरी और आरक्षण से जुड़े हाल फिलहाल के मुद्दे से भी रूबरू करवा देते हैं और इससे मायावती ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें जवाब भी मिल जाएगा। 59,000 शिक्षक भर्ती, योगी ने संभाली कमान। हाई कोर्ट ने 59,000 सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा की परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। सरकार भी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी, लेकिन नई मेरिट लिस्ट से सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार मेरिट से बाहर होने वाले शिक्षकों को किसी न किसी रूप में शिक्षण कार्य में लगाने का रास्ता तलाश रही है। मामले में बढ़ती राजनीति को देखते हुए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में तय हुआ कि नई मेरिट के कारण सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार का प्रयास है कि अब इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न रहे। 31 मार्च तक काम कर सकेंगे प्रभावित शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश के तहत 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नई मेरिट तैयार करेगा। नई मेरिट शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम के नियमों के अनुसार ही जारी होगी। नई मेरिट बनने के बाद भी पुराने चयनित शिक्षकों पर असर नहीं पड़ेगा। वो 31 मार्च 2025 तक काम करते रहेंगे, यानी वर्तमान शैक्षिक सत्र में उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं होगा। उन्हें नौकरी में बनाए रखने के लिए विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रशिक्षण के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूर कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि भर्ती से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को पहले समायोजित करने का रास्ता निकाला जाए, इसके बाद ही नई मेरिट जारी की जाएगी।
सरकार की सियासी मजबूरी। 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरकर ओबीसी और दलित युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के सहयोगी दल भी वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। वो बार बार बताने का प्रयास कर रही हैं कि ओबीसी आयोग ने भी भर्ती में आरक्षण नियमानुसार देने का फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नई मेरिट से सैकड़ों की संख्या में सामान्य वर्ग के शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। इनमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार सहित अन्य जातियां शामिल हैं। इन जातियों को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यदि इन जातियों के शिक्षकों की नौकरी पर संकट आया तो इससे भाजपा के वोट बैंक का बड़ा झटका लग सकता है। सरकार अपने वोट बैंक को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए बीच का रास्ता निकाल रही है कि नई मेरिट से ओबीसी और दलित वर्ग के अभ्यर्थी भी चयनित हो जाए। वहीं इससे प्रभावित होने वाले वर्तमान में कार्यरत अगड़ी और पिछड़ी जाति के किसी शिक्षक की नौकरी भी किसी न किसी रूप में बनी रहे। अखिलेश यादव पर योगी सरकार का पलटवार। यूपी में 59,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। कहा, युवाओं को दर्द देने वाले अब दवा देने का दावा नहीं करें। इसके तुरंत बाद केशव मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा है। उनका पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी सपा लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान खत्म हो जाएगा दुष्प्रचार किया, उसी प्रकार पीटीए का झूठ फैला रहे हैं। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 2027 में 2017 दोहराएंगे। 59,000 शिक्षक भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा। नई चयन सूची बनाने से बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर नौकरी से बाहर हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 जून 2020 को जारी किया गया था। परिणाम में सामान्य का कट ऑफ 67% और ओबीसी का कट ऑफ 66% रहा था। सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग रणविजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुरानी चयन सूची के आधार पर वर्तमान में टीचर काम कर रहे हैं। ये टीचर नई चयन सूची आने के बाद बाहर होंगे। हालांकि वो वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्य करते रहेंगे। वहीं याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सीएम योगी ने कहा था कि 59,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर सीटों का घोटाला हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी साफ नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को किया संशोधित। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रजराज सिंह की कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित किया है। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 59,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। सिंगल बेंच ने ATRE को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को संशोधित करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का सरकार को आदेश दिया है। बता दें कि सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरिटोरियल कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है तो उसको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। बाकी के 27% सीटों को ओबीसी और 21% को एससी से भरा जाएगा। ये तो था कोर्ट का आदेश और इसके बाद खुद सीएम योगी ने अब इस मुद्दे को संभाल लिया है, कमान संभाल ली है। अखिलेश यादव और मायावती को सवाल उठाने से पहले एक बार सीएम योगी के एक्शन को देख लेना चाहिए था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।